Hello students, welcome to Incredible Mathematics. This is lecture number 12 on trigonometry. बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज लेंगे। उसके बाद कुछ मिक्स टाइप के सीरीज जो रहते हैं उनको इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई साइन सीरीज है क्या। देखिए एक्चुअली ये दो सीरीज हैं। फर्स्ट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2। और इसी तरीके से हम कोसाइन सीरीज लिख सकते हैं। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस लास्ट में हो जाएगी कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2। तो इसमें जो है आपको जो पहचान करनी है वो क्या करनी है। सबसे पहले देखो जो एंगल रहेंगे, एक तो साइन की जो सीरीज है उसमें देखो प्लस लगा बीच में। पहले जो कोसाइन प्रोडक्ट से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वहां पर प्रोडक्ट था, इनटू में था, तो एक तो ये प्लस है बीच में, है ना। दूसरी बात ये जो एंगल्स हैं ये एपी में है। इस एपी का फर्स्ट टर्म अल्फा है, सेकेंड टर्म अल्फा प्लस बीटा, थर्ड टर्म अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि कॉमन डिफरेंस बीटा है, और nth टर्म अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्लस n-1/2 इंटू बीटा साइन n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2। इन दोनों फॉर्मूला में ये वाली जो टर्म है साइन n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2 ये सेम है। देखो यहाँ भी और यहाँ भी। केवल साइन वाले टर्म में यहाँ पर साइन आ रहा है और कोस वाले में यहाँ पर कोस आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अब हम समझते हैं कि भाई ये आया कैसे। तो एक प्रूफ मैं आप लोगों को इसमें समझा रहा हूँ, एक आप लोग खुद से कर लेना। सो प्रूफ 1, लेट S इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस और लास्ट टर्म जो है वो साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ये सम हमने जो है S मान लिया, राइट। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करो, दोनों साइड में s के 2 साइन बीटा/2 से मल्टीप्लाई कर दो।
टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो इंटू एस इज इक्वल टू, जब आप कोसाइन वाला प्रूफ करोगे उसमें भी टू साइन बीटा बाई टू से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो पहले टर्म क्या बन जाएगी, टू साइन एल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू, प्लस सेकेंड टर्म क्या बन गई, टू साइन एल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू, प्लस टू साइन एल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू, प्लस डॉट डॉट, और लास्ट टर्म जो है वो बन जाएगी टू साइन एल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। उम्मीद है इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम सब जगह पे देख सकते हैं राइट साइड में टू साइन ए साइन बी बन रहा है, देखो टू साइन ए साइन बी, राइट साइड की हर टर्म इसी फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है। तो बस आप इसी को यूज करो। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज टू साइन बीटा बाई टू इंटू एस इज इक्वल टू, देखो टू साइन साइन बी, ये हो गया कोस ए माइनस बी यानी कि कोस एल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कोस ए प्लस बी, तो एल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये तो पहली टर्म हो गई टू साइन साइन बी, प्लस अब सेकंड पे आ जाओ, इसमें भी टू साइन साइन बी लगाएंगे, तो कोस ए माइनस बी, जब आप कोस ए माइनस बी करोगे तो एल्फा प्लस बीटा में से बीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा बाई टू बचेगा, माइनस कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो एल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा कोस एल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू माइनस कोस एल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू, और प्लस लास्ट टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, कोस ए माइनस बी करेंगे तो एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाई टू, माइनस कोस ए प्लस बी करेंगे तो एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा, ऐसा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, देखो इससे जो है ये टर्म कैंसिल हो गई, इस ये वाली टर्म नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगी, तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, केवल यहाँ तक की टर्म कैंसिल हो जाएंगी सारी, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी और ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बचा क्या, टू साइन बीटा बाई टू इंटू एस इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास जो बचा हुआ वो है कोस एल्फा माइनस बीटा बाई टू जो कि पहली टर्म से बचा हुआ है, और माइनस कोस, अच्छा ये देखो क्या बन रहा है एल्फा प्लस एन बीटा, क्योंकि माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एल्फा प्लस एन बीटा, बस इतना ही बचा हुआ है। ये आएगा समझ में, देखो ये यहाँ पर इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, एन बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा, तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल अल्फा प्लस एन बीटा बच रहा था, ये वही ले लिया। तो इसमें जो है आप कोस सी माइनस कोस डी लगा दो, तो कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी की जो वैल्यू है वो अल्फा माइनस बीटा बाई टू है, प्लस डी की जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस एन बीटा है। ओके, तो सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन
डी माइनस सी, तो अल्फा प्लस एन बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 2, ऐसा हो गया। तो 2 साइन, देखो ये हो गया 2 अल्फा और प्लस अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, प्लस एन माइनस कितना बन जाएगा, बीटा कॉमन ले लेंगे, तो एन माइनस 1/2 बीटा अपॉन 2, बीटा बाई 2 था ना, 2 साइन बीटा बाई 2, ये प्लस बीटा बाई 2 था भाई, तो माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2, माइनस का बीटा बाई 2 बचा, ये यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। ये जो वैल्यू है कोस अल्फा प्लस एन बीटा और माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2, तो माइनस बीटा बाई 2 ऐसा बच रहा है। ठीक है, तो 2 साइन सी प्लस डी, जब सी प्लस डी करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, ये भी आना था, अपॉन 2, और साइन डी माइनस सी करेंगे तो अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 2, ऐसा हो गया। तो ये बीटा बाई 2 से ये बीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास जो बच रहा है वो n माइनस 1 बीटा बाई 2 नहीं, n माइनस 1 बचेगा, क्योंकि बीटा बाई 2 मिलकर बीटा बन गया, तो n माइनस 1 बीटा इंटू साइन, अल्फा से अल्फा भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केवल n बीटा बाई 2, तो s इज इक्वल टू, ये जो 2 साइन बीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बच रहा है साइन अल्फा प्लस, इसमें भी अलग अलग के बाई कर सकते हैं, तो 2 अल्फा अपॉन 2, तो अल्फा ही बचेगा केवल, तो अल्फा प्लस n माइनस 1/2 इंटू बीटा, ये तो साइन वाली टर्म, इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, एंड ऑफ कोर्स बीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कि बीटा जो है वो 2n पाई नहीं होना चाहिए, n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, एकदम अच्छे से याद होने चाहिए ये फॉर्मूले। दूसरा जो है कोस में, कोस वाला भी आप बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो, ये सेकंड फॉर्मूला जो है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, और कोस अल्फा प्लस n माइनस 1/2 इंटू बीटा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ भी हम मेंशन कर सकते हैं कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, बीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। ओके, तो अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये सेकंड वाला प्रूफ जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, सेकंड का प्रूफ जरूर करके देख लेना, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस करने से पहले फॉर्मूला याद कर लेना,
फॉर्मूला जब याद हो जाए तभी क्वेश्चंस की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल है इवेल्युएट द फॉलोइंग सम्स। होपफुली आपने अच्छे से फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे ये क्वेश्चन समझने से पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 देखो, सबसे पहली बात cos 2π/7 cos 4π/7 cos 6π/7। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो 2π/7 है, यानी कि जो AP बनती है ना उसका फर्स्ट टर्म अल्फ़ा मानते हैं हम लोग, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो वो भी 2π/7 है। और n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म्स वो 3 है। और फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, चलो जब तक आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से तब तक मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। कोस अल्फ़ा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू साइन n β/2 अपॉन साइन β/2, ये फॉर्मूला होता है जो अभी आपने ड्राइव किया था। तो अब आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो वैल्यू पुट करो भाई। कोस देखो अल्फ़ा की वैल्यू 2π/7 है, प्लस n की वैल्यू 3 है तो n-1 2 हुआ तो 2/2 1 हो गया, प्लस बीटा की वैल्यू 2π/7 इंटू साइन n β/2 कितना हो जाएगा 6π/7। देखो ओके n बीटा ही 6π/7 हुआ, बाई 2 भी करना है तो 3π/7 हो गई, 3π/7 अपॉन, क्योंकि β/2 जो है वो π/7 हुआ तो n β/2 3π/7 इंटू साइन β/2 मतलब π/7। ओके यहाँ तक। अब अगर आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखो तो ये 2 को से साइन भी बन रहा है, लेकिन 2 नहीं है, इसलिए हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर लिया। तो न्यूमरेटर तो बन गया 2 कोस 4π/7 इंटू साइन 3π/7 अपॉन साइन π/7, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो न्यूमरेटर जो है वो 2 को से साइन भी है, तो 2 को से साइन भी किया तो साइन a प्लस बी, जब आप साइन a प्लस बी करोगे तो साइन पाई हो जाएगा, माइनस साइन a माइनस बी, जब a माइनस बी करोगे तो π/7 बचेगा, अपॉन 2 साइन π/7। साइन पाई की जो वैल्यू है 0 होती है, तो 0 माइनस, और बस इतना आ गया 0 माइनस साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7, मतलब माइनस साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7, और साइन π/7 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1/2। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, सेकंड में जो है टर्म हमें गिवन है cos π/7 135 है ना, cos π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस cos 5π/7। तो मैंने वो तीनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए भी लिखे थे कि एक क्वेश्चन समझने के बाद बाकी दो आप लोग ट्राई कर सको। अगर एक क्वेश्चन कम पड़ रहा है समझने में तो फिर सोल्यूशन देखो इसका भी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो π/7 है, जो पहला टर्म होता है। बीटा जो कि कॉमन डिफरेंस होता है वो यहाँ पर 2π/7 हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पर 3 है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, S = कोस अल्फ़ा प्लस, जब तक फॉर्मूला याद नहीं हो जाए तब तक अप्लाई करते रहना, लिखते रहना फॉर्मूला, n-1/2 इंटू बीटा साइन β/2
अपॉन साइन, सॉरी यहाँ एन बीटा बाई टू होता है, अपॉन साइन बीटा बाई टू। ओके, तो वैल्यूज पुट करो। कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 7 प्लस एन माइनस 1 बाई टू, तो 1 ही हो गया। बीटा, बीटा जो है वो 2 पाई बाई 7 इंटू साइन एन, साइन बीटा बाई टू की वैल्यू पाई बाई 7 है, तो एन 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन बीटा बाई टू यानी कि साइन पाई बाई 7। न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोस 3 पाई बाई 7 ऐसा बन गया, इंटू साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7। अब न्यूमरेटर में दोनों एंगल सेम है, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है, इसको साइन 2 थीटा बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करने से न्यूमरेटर क्या बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा करेंगे तो ये 6 पाई बाई 7 हो जाएगा अपॉन 2 साइन पाई बाई 7। जो साइन 6 पाई बाई 7 है बच्चों, इसको आप साइन पाई माइनस पाई बाई 7 ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन 2 साइन पाई बाई 7 एज इट इज। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 7 की वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कोस पाई बाई 7 प्लस कोस 2 पाई बाई 7 प्लस कोस 3 पाई बाई 7 से लेके कोस 6 पाई बाई 7 तक की सारी टर्म दे रखी है। तो हेयर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 7, बीटा is also pi by 7, but the number of terms n is 6 here। थर्ड क्वेश्चन में अल्फा पाई बाई 7 है, बीटा भी पाई बाई 7 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स 6 है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, s इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 जो कि 5 हो जाएगा बाई 2 इंटू बीटा n माइनस 1/2 इंटू बीटा इंटू साइन n/2 बीटा यानी कि 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन बीटा बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 14। ओके, तो कोस ये कितना बन गया, एलसीएम 14 आ गया, तो 2 पाई प्लस 5 पाई 7 पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 14। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये 7 पाई बाई 14 पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो बस आगे और मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, जीरो, क्योंकि कोस पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब और थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। ओके बच्चों, एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग सम। तो फर्स्ट है कोस पाई बाई 11 प्लस कोस 3 पाई बाई 11 प्लस कोस 5 पाई बाई 11 प्लस कोस 7 पाई बाई 11 प्लस कोस 9 पाई बाई 11, और ऐसे ही जो है सेकंड क्वेश्चन है। तो ये तो ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही है जैसे एग्जाम्पल 1 था। तो इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर है ये 1/2 आएगा, और इसका आंसर जो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को एज एन असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया है
तो एग्जाम्पल 2 आपको आंसर निकालना है खुद से, और एग्जाम्पल 2 के सेकंड पार्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर ये आएगा। जिन बच्चों का आंसर करेक्ट आएगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा कि हाँ भाई ये आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये टाइप 1 का क्वेश्चन थे जो हमने अभी इसमें डिस्कस की, जिसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन अब हम बात कर टाइप 2 पर। ऐसा नहीं होता कि हमेशा इसी तरीके से बने बनाए लड्डू मिले आपको कि भैया आप सीधा सीधा सीरीज देखो और फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपको सीरीज को अपने अकॉर्डिंग, फॉर्मूला लगाने के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल 3 दे रहा हूँ, लेकिन वो टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 सम सीरीज may be brought under this rule. Some series may be brought under this rule. जैसे एग्जाम्पल 3, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। मान लो ये दिया आपको s इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस डॉट डॉट अप टू लास्ट टर्म है साइन स्क्वायर n थीटा। तो यहाँ पर एंगल एपी में तो जरूर है, लेकिन स्क्वायर वाले टर्म में जो फॉर्मूला हमने बताया था वहाँ तो स्क्वायर नहीं था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन हम इसे फॉर्मूला लगाने के लायक बना सकते हैं। कैसे? देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड, तो ये पहली जो टर्म है 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बन गई। सेकेंड टर्म बन गई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर n थीटा। करेक्ट? 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस 4 थीटा। This can be written as 1 minus 2 sin square 3 theta is 1 minus cos 6 theta plus, and the last term will be 1 minus cos 2n theta. So 1/2 1 प्लस 1 ये जो है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n थी, तो 1 1 ऐड होके n हो जाएगा माइनस कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस प्लस कोस 2n थीटा। तो ये जो है ये आपके जान पहचान की सीरीज बन गई है। अब इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो n/2 माइनस 1/2 इंटू, देखो ये जो सीरीज आपके सामने है कोस में, यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है वो 2 थीटा है और अल्फा प्लस बीटा 4 थीटा है। तो यानी कि बीटा जो है वो 2 थीटा हो गया। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अल्फा जो है वो 2 थीटा है और बीटा जो है वो भी 2 थीटा है और नंबर ऑफ टर्म्स तो n है। तो अब हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कोस वाला ही लगेगा फॉर्मूला, तो कोस अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो n/2 माइनस 1/2
इनटू कोस। तो आप देखो भाई न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, कोस, एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एन थीटा माइनस थीटा हो गया, ये प्लस का 2 थीटा है, तो यहां पर बचा एन थीटा प्लस थीटा, केवल यहां पर बचा साइन एन थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू n/2 माइनस 1/2 इंटू ये कोस n प्लस 1 थीटा हो गया, थीटा कॉमन लेने के बाद, इंटू साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो और आगे चाहो तो कोस साइन बी में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर से आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन बच्चों ये एग्जाम्पल था जिसमें आपको बना बनाया लड्डू नहीं मिल रहा था, समझ रहे बात, मतलब आपको जो सीरीज दी गई थी जिसका सम आपको फाइंड करना था, वो सीरीज को आपको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाने के लिए उसमें माइनस चेंजेस करने पड़े। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4। मान लो कि आपको ये सम दिया कि भाई सपोज s इज इक्वल टू, इफ s इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ये आपको दिया गया, ये समय में फाइंड करना है। तो हमने देखा भाई एंगल तो एपी में ही है, लेकिन बीच में तो एक अल्टरनेट माइनस प्लस आ रहा है, जबकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें तो सारे प्लस थे। तो अब क्या करें इसमें, सोचो क्या कर सकते हैं। देखो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू ये साइन थीटा एज इट इज, ये जो साइन 2 थीटा माइनस का था इसे मैं साइन पाई प्लस 2 थीटा लिख लेता हूँ, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, यानी कि साइन पाई प्लस 2 थीटा इज माइनस साइन 2 थीटा, और प्लस साइन 3 थीटा को साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा लिख लो, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, प्लस साइन 3 पाई प्लस 4 थीटा, क्योंकि साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, प्लस अप टू n टर्म्स। अब ऐसा करने से हमने बीच में जो अल्टरनेट माइनस प्लस चल रहे थे वो सब प्लस तो बना दिए। तो और एक और फायदा हो गया, देखो ये अल्फा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस 2 बीटा। आप चेक कर लो एंगल जो है अभी एपी में ही है। कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर ये माइनस वाले को प्लस कर ले तो 3 थीटा को ऐसे ही रख सकते थे। अगर हम उसको ऐसे ही रख लेते तो फिर एंगल एपी में आते ही नहीं, तो एंगल भी एपी में लाने थे हमें, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करते। तो हेयर अल्फा जो एपी का फर्स्ट टर्म है, अल्फा की जो वैल्यू है वो थीटा है, बीटा यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई प्लस थीटा बचेगा, पाई प्लस 2 थीटा में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। और नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पर n है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो s इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, साइन, एक बार फिर से लिख देते हैं भाई, यहाँ पर भूल गए हो तब तक, है ना, अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। तो बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू थीटा है, प्लस n-1/2, ये n-1/2 एज इट ही रहेगा, इंटू बीटा जो है वो पाई प्लस थीटा है, इंटू साइन n बीटा बाई 2 यानी कि n
पाई प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, तो साइन पाई प्लस थीटा बाई 2, ये साइन बीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? मतलब हालांकि यहाँ पर बताने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि कैसे इस सीरीज को सिंप्लीफाई करने के लायक बनाया जाए। तो साइन साइन 2 थीटा प्लस n माइनस n इंटू पाई प्लस थीटा, जो कटर काट देते हैं, n इंटू पाई प्लस थीटा, और माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई माइनस थीटा होल अपॉन 2 इंटू साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ऐसा हो गया। ओके, तो एक थीटा बचेगा, साइन n पाई माइनस पाई, ये तो हो गया n माइनस 1 पाई, और n थीटा प्लस थीटा तो n प्लस 1 थीटा होल अपॉन 2 इंटू साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा बाई 2, ये इसका आंसर हो गया। तो होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक अलग वैरायटी की तरफ चलते हैं और 2-3 क्वेश्चन जो है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे जो जेईई में पूछे गए हैं। ओके, चलिए, ये टाइप 2 था, अब हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 4 एंड 5 देखिए बच्चों, टाइप 3, ये जो टाइप है इसके ऊपर पिछले 10 साल में 3 बार क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है और जेईई मेन में भी 3 बार, मतलब ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक सीरीज दी जाती है, उस सीरीज का जो nth टर्म होता है उसको आपको ध्यान देना होता है, या जो टर्म जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं उसको आपको समझना होता है, और उसके बाद आपको उस nth टर्म को 2 टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिखना होता है। जब आप nth टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस में लिख लोगे तो फिर n की वैल्यू 1 2 3 अप टू n पुट करके फिर ऐड करते हैं। ठीक है, ये तरीका उन बच्चों को जब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जिन लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ लिया है, और ऐसे तो सभी को आ जाता समझ में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो पहली बार पहले पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस सीरीज बाद में पढ़ेंगे उनको थोड़ा सा टफ हो सकता है। ओके, चलिए, तो पहला जो सम है, सॉल्यूशन नंबर 4, यहां पर आपको जो फर्स्ट टर्म दी गई है T1, कोसेक एक्स, कोसेक 2x, कोसेक 4x, मतलब कोसेक 2 की पावर 0 है पहली टर्म में, कोसेक 2 की पावर 1 है सेकेंड टर्म में, कोसेक 2 स्क्वायर x और कोसेक 2 की पावर nx तक गया। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n प्लस 1 है। तो T1 जो कि कोसेक x है, कोसेक x, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि बच्चों 1 अपॉन साइन एक्स। सोच रहे होंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, तो लिख ही सकते हैं हम लोग, सही बात है यार। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर साइन x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और डिनोमिनेटर में भी साइन x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो आंसर इज नहीं पड़ रहा है। साइन से ही क्यों किया उसका आंसर भी मैं बता दूंगा अभी। कई बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा यहाँ पर कि कोस से भी तो कर सकते थे। देखो ये जो साइन x बाई 2 है इसे मैं x माइनस एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन साइन x इंटू साइन x बाई 2 एज इट इज। तो T1 इज इक्वल टू,
न्यूमरेटर में देखो साइन ए माइनस बी बन गया, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू। इंडिविजुअल के बाई कर लो, मतलब अलग अलग के बाई करेंगे इसको हम। तो देखो साइन एक्स कोस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू आएगा, तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो T1 की जो वैल्यू है वो क्या बने, कोट एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स, कोट एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स। क्लियर है ये सबको एकदम। अब अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो कि हमने कोस से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ठीक है। और जिन लोगों को नहीं मिला वो बता देता हूँ। अगर आपने कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स बाई टू से, जब आप कोस एक्स माइनस एक्स बाई टू लिखते तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते, तो वो दोनों कोस एक साथ आते, दोनों साइन एक साथ आ जाते, दोनों साइन कैंसिल आउट हो जाते, फिर ये ऐसा डिफरेंस बनता ही नहीं, जबकि हमारा टारगेट डिफरेंस बनाने का था। तो ये T1 आया जिसमें x था। अब आप ये फर्स्ट टर्म है, अब आप सेकेंड टर्म में देखो, जो x है उसी एंगल को डबल किया है सेकेंड टर्म में, फिर जो T2 आएगा, T2 के एंगल, T2 में जो एंगल है, T2 मतलब सेकेंड टर्म में जो एंगल है उसका डबल है थर्ड टर्म में। तो बस अब आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए T2 लिख सकते हो। सिमिलरली T2 विल बी इक्वल टू, एंगल डबल कर दो तो वो क्या आ जाएगा, कोट एक्स माइनस टेन टू एक्स। T3 में इसका एंगल डबल कर दो, कोट टू एक्स माइनस टेन टू एक्स, माइनस टेन फोर एक्स, सॉरी। ठीक है, ये क्या बचा था, साइन एक्स बाई टू कटा ना, कोट एक्स बनाया, सॉरी ये मिस्टेक होगी यहाँ पर। जब इंडिविजुअल के बाई करोगे तो कोस साइन एक्स कटा कोस एक्स, कोट एक्स बाई टू माइनस कोट एक्स, ये बच रहा है। तो यहाँ कोट टू एक्स हो गया, यहाँ कोट फोर एक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट टर्म में Tn में यहाँ क्या आ जाएगा, कोट टू टू द पावर n माइनस वन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कोट, एक्चुअली Tn प्लस वन तक जाना पड़ेगा, इसमें n प्लस वन टर्म्स है ना, कोट टू की पावर nx। अब आप ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ये तो आपका सम था जो क्वेश्चन में दिया गया है, सम इज इक्वल टू, और ये इस तरीके से कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, इससे ये, इससे ये, इससे नेक्स्ट वाला, और ये इससे। तो आपका आंसर केवल कोट x बाई टू माइनस कोट टू टू द पावर n x आएगा। ये आंसर हो गया, स्प्लिटिंग इनटू टू टर्म्स के हिसाब से। क्लियर है? ओके, अब आप देख लो सेकेंड क्वेश्चन, टेन एक्स बाई टू सेक एक्स, टेन एक्स बाई टू स्क्वायर। देखो एग्जाम्पल 4 में एंगल डबल होते जा रहे थे, फर्स्ट टर्म में जो एंगल है उसका डबल सेकेंड टर्म में है, सेकेंड टर्म में जो एंगल है वो उसका डबल नेक्स्ट थर्ड टर्म में है, फिर उसका डबल ऐसे। फिफ्थ क्वेश्चन में एंगल हाफ होते जा रहे हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो देखो भाई एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, here T1 is equal to tan x by 2 इंटू sec x। पहली टर्म में tan x by 2 इंटू sec x है, सेकेंड टर्म में जो है एंगल डबल हो जाएगा, तो वो हम कर लेंगे। जब पहले इसको देखते हैं क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन x बाई टू अपॉन कोस x बाई टू इंटू सेक एक्स को वन अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं।
तो डिनोमिनेटर में तो बन गया आपका कोस एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स, और न्यूमरेटर में जो साइन एक्स बाई टू है इसे आप साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू ऐसा लिख सकते हो, और इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन कोस एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स। अब इंडिविजुअल के बाई कर लो, तो T1 इज इक्वल टू, देखो क्या बना T1, कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बना टेन एक्स माइनस, दूसरे में कोस एक्स कटेगा तो टेन एक्स बाई टू बचेगा, ये T1 आ गया। अब आपको बाकी का तो रिलेशन पता ही है भाई, सेकंड टर्म जो है उसमें एंगल डबल करना है, खाली T1 से एंगल डबल है T2 में, तो T2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली T2 इक्वल टू टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू का डबल हो गया x। T3 में क्या हो जाएगा, फिर से एंगल डबल कर दो, T2 का डबल एंगल, नहीं डबल नहीं करना, सॉरी हाफ करना है, हाफ, सॉरी डबल तो पहले क्वेश्चन में हो रहा था ना, यहाँ तो हाफ करना है। तो टेन T2 में एंगल हाफ करेंगे तो टेन यहाँ एक्स बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ टेन एक्स बाई टू स्क्वायर हो जाएगा, फिर हाफ कर दो T3 में, तो यहाँ आ जाएगा टेन एक्स बाई टू क्यूब टू स्क्वायर माइनस टेन एक्स बाई टू क्यूब। और यही प्रोसेस जब हम nth टर्म में जाएंगे तो Tn क्या बन जाएगा, पैटर्न देख लो आप, तो टेन एक्स अपॉन टू की पावर n माइनस वन माइनस टेन एक्स अपॉन टू टू द पावर n। ऐड कर दो, ऐड, जब आप T1 प्लस T2 प्लस Tn इनको ऐड करोगे तो ये तो आपका सम हो गया, जो क्वेश्चन आपको चाहिए था, सम इज इक्वल टू। अब देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा, इस सेकंड लास्ट से ये वाला हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों टेन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन टू टू द पावर n। है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बच्चों सेम कंसेप्ट के ऊपर ये देखिए पहला क्वेश्चन जो IIT 2009 में पूछा गया, उसके बाद यही सेम कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ये JEE एडवांस का ही क्वेश्चन है, 2016 में फिर से आया था इसके ऊपर क्वेश्चन एक और, वो भी हम अभी इसमें लेंगे साथ में। तो ये दिया गया है कि अगर थीटा ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई टू में है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताओ। सिग्मा m इक्वल टू 1 to 6 कोसेक थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू कोसेक थीटा प्लस m पाई बाई 4 इक्वल टू 4√2। यहाँ पर जो जनरल टर्म है tm मान लो उसको, और m की वैल्यू 1 से 6 है, तो हेयर tm इज इक्वल टू, कोसेक में है ये बच्चों दोनों टर्म, तो मैंने इसको क्या किया साइन में लिख लिया, साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, और ये यहां पर 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब देखो अगर आप इसे देखो ध्यान से, अगर मैं ये एक एंगल है साइन थीटा 1 और ये साइन थीटा 2, या ये जो थीटा प्लस m पाई बाई 4 है इसको a मानो मन मन में, और थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 को b, तो आप देख लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये a है मान लो और ये b है, तो a माइनस b की जो वैल्यू है वो पाई बाई 4 है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 4 है, समझे। तो मैंने इसको क्या किया,
साइन पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर में, और साइन पाई बाई 4 के लिए √2 1/√2 होती है, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, एक तरीके से ऐसे किया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों एंगल का डिफरेंस पाई बाई 4 था, तो साइन पाई बाई 4 से मैंने मल्टीप्लाई और साइन पाई बाई 4 से डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, देखो टी एम इज इक्वल टू, ये √2 तो एज इट इज, इनटू जो न्यूमरेटर में साइन पाई बाई 4 लिखा हुआ है, इसे मैं साइन थीटा प्लस एम पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि वो इन दोनों का ही डिफरेंस है। तो मैंने पाई बाई 4 की जगह ये दोनों लिख लिए, और डिनोमिनेटर जो है बच्चों वो एज इट इज साइन थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस एम पाई बाई 4। अब आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, ये ए है और ये बी है, तो न्यूमरेटर में है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी मतलब समझ लेना ए और बी कौन कौन से एंगल है, माइनस कोस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में जो है वो साइन ए साइन बी है, तो अलग अलग के बाई कर लो, तो √2 साइन ए साइन ए कट जाएगा, कोट बी माइनस कोट ए, ये बचा कोट बी माइनस कोट ए, मतलब टी एम की जो वैल्यू है वो √2 कोट बी, किसको माना था हमने, बी कौन है, थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4, और ए कौन है, थीटा प्लस एम पाई बाई 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एम की वैल्यू 6 तक ले जानी है, 1 से लेकर, तो पुट एम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो T1 कितना हो गया, √2, ध्यान से देखना भाई, कोट एम की जगह 1 डाला आपने, तो यहाँ पर कोट थीटा बचा, माइनस यहाँ पर कोट थीटा प्लस पाई बाई 4 बचा, T2 √2, जब m की जगह आपने 2 डाला तो यहाँ पर बचेगा कोट थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस कोट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4। m की जगह 3 डालो, अब तो पैटर्न समझ में आ गया होगा ना, तो T3 क्या हो जाएगा, √2 कोट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4 माइनस कोट थीटा प्लस 3 पाई बाई 4। T4 √2 कोट थीटा प्लस 3 पाई बाई 4। ये मैं जानबूझ के आप लोगों को समझाने के पर्पज से सारे लिख रहा हूँ, नहीं तो पहला और आखिरी बचते हैं बस, बाकी तो बीच के कैंसिल ही होते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा होगा, और वो पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, इसके हिसाब से मैंने ये सारे टर्म्स लिखी हैं। T5 √2 कोट थीटा प्लस 4 पाई बाई 4 माइनस कोट थीटा प्लस 5 पाई बाई 4, और लास्ट टर्म जो है T6 √2 कोट थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस कोट
थीटा प्लस 6π/4 और ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 तो सम हो जाएगा, जो आपको सिग्मा में दिया है, इक्वल टू √2 कॉमन। अब आप ध्यान से देखो, ये सारी टर्म कैंसिल होंगे। देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये वाला भी गया और ये वाला भी गया। ठीक है, तो कोट थीटा माइनस, एक तो कोट थीटा बच रहा है, माइनस कोट थीटा प्लस 3π/2, 6π/4 को हम 3π/2 लिख सकते हैं। ओके, तो लेकिन ये जो सम है ये हमें 4√2 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 4√2। हाँ 4√2 था ना भाई। 4√2 गिवन है, इज इक्वल टू √2 कोट थीटा। ये कोट 3π/2 प्लस थीटा प्लस का टेन थीटा हो गया, मतलब माइनस का टेन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा। √2 से √2 कैंसिल, यानी कि सिंपली आपके सामने ये आ गया कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई कर लो इसे भी, तो कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू 4। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख लिया, तो 4 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1। 2 इधर ले जाओ राइट में, 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो 2 थीटा इज इक्वल टू, एक तो π/6 होगा और 5π/6 होगा, दो वैल्यू होती है ना साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई, π/12 और 5π/12। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा होपफुली। नहीं आया हो तो 2 बार करके देखो इसको, क्योंकि अब मैं आप लोगों को टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के ऊपर 4 क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा, वो अलग ही वैरायटी का है। अच्छा क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लें? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जाम्पल 6, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा अपॉन कोस 27 थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan 27 थीटा माइनस 10 थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे बच्चों हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, एक्चुअली 3 मेथड्स मैं इसके बताऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट देखो, पहले तो फर्स्ट मेथड लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहले फर्स्ट टर्म ले लिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, देखो फर्स्ट टर्म, इसे लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि क्या हो रहा है कि टर्म में जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो पहले टर्म में एंगल यूज किया उसका 3 गुना एंगल जो है यानी 3 टाइम्स वो सेकंड टर्म में है और उसका 3 टाइम्स थर्ड टर्म में है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म का कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम। तो साइन थीटा फर्स्ट टर्म मतलब T1 भी लिख सकते हो आप, T1 तो सभी लोग पहचानते हैं क्योंकि 10th में भी बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है T1।
तो साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। ओके, मैंने इसमें क्या किया बच्चों, कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया ताकि साइन 2 थीटा बन जाए। ठीक है, तो ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ देखो, T1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर बन गया आपका साइन 2 थीटा अपॉन 2 कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज इक्वल टू। अब ये साइन 2 थीटा बनाने का यहाँ पर्पज था क्योंकि 2 थीटा जो है ना, जो डिनोमिनेटर में दो एंगल है 3 थीटा और थीटा, उनका डिफरेंस है। तो आप साइन 2 थीटा की जगह पर लिख सकते हो 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज। अब आप न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी अप्लाई कर दो। सो T1 इज इक्वल टू साइन 3 थीटा कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा साइन थीटा अपॉन 2 कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा। ये 1/2 तो अलग कर लिया, 1/2 तो अलग कर लिया और अलग अलग के बाई करो, इंडिविजुअल के बाई। देखो साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा के अपॉन कोस 3 थीटा कोस थीटा करेंगे तो यहाँ पर tan 3 थीटा बचेगा और माइनस tan थीटा। ये फर्स्ट टर्म है T1। और जैसे कि आपने पैटर्न देखा था कि T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है, T2 में T1 से 3 गुना एंगल है, तो सिमिलरली दिस सिंबल आई यूज फॉर सिमिलरली T2 इज इक्वल टू 1/2, एंगल 3 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा। T3 में इसका एंगल 3 गुना कर दो तो 1/2, ये हो जाएगा tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा। ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 1/2, ऐसे कैंसिल होगा इस बार, इससे ये और इससे ये, तो tan 27 थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और T1, T2, T3 क्या थे ये तो पता ही आपको। T1 क्या था, T1 था साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। T2 क्या था, साइन 3 थीटा अपॉन कोस 9 थीटा। T3 क्या था, साइन 9 थीटा अपॉन कोस 27 थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan 27 थीटा माइनस tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड, हम इसे राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 tan 27 थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हमने राइट हैंड, सोचो कैसे कर सकते हैं राइट हैंड साइड से। अगर हमने इसको साइन कोस में चेंज किया तो 3 टर्म ऐसे अलग अलग कैसे दिखेंगे। तो इसमें एक एडजस्टमेंट करना है बच्चों। एडजस्टमेंट क्या करना है, 1/2, देखो जो tan 27 थीटा लिखा हुआ है तो tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस tan 9 थीटा ही ऐड कर दिया, फिर माइनस tan 3 थीटा कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया tan 3 थीटा।
और जो सब्ट्रैक्ट किया वो ये ऐड कर दिया tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, ये एज इट इज। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये इसलिए किया हमने क्योंकि 9 थीटा और 3 थीटा वाली टर्म मिसिंग थी, तो उनको हम लाइट में ले आए यहाँ पर। सो 1/2 tan 27, अब इनको साइन कोस में चेंज कर लो, तो साइन 27 थीटा अपॉन कोस 27 थीटा माइनस साइन 9 थीटा अपॉन कोस 9 थीटा प्लस, ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको भी साइन कोस में चेंज कर लें और इसको भी साइन कोस में चेंज कर लो। 1/2 मैं फर्स्ट टाइम सोल्व करता चलूँगा, आप लोग सेकेंड और थर्ड भी करते रहना। एलसीएम देखो क्या आ गया, कोस 27 थीटा इंटू कोस 9 थीटा, ये एलसीएम आ गया। और न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जो कि साइन ए माइनस बी होता है, यानी कि ये हो जाएगा 27 थीटा माइनस 9 थीटा। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा साइन 9 थीटा माइनस 3 थीटा, एलसीएम लेने के बाद अपॉन डिनोमिनेटर में कोस 9 थीटा और कोस 3 थीटा था वो एज इट इज। यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, अब देखो इसका क्या फायदा हुआ, 1/2 ये साइन 18 थीटा हो गया, साइन 18 थीटा न्यूमरेटर में ये 18 थीटा बचेगा, तो साइन 18 थीटा को मैं 2 साइन 9 थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकता हूँ अपॉन कोस 27 थीटा इंटू कोस 9 थीटा, ये थीटा नहीं है 9 थीटा है, 2 साइन 9 थीटा कोस 9 थीटा प्लस यहाँ पर साइन 6 थीटा बच रहा है, ये जो है 6 थीटा है, और साइन 6 थीटा को 2 साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा लिखा जा सकता है अपॉन कोस 9 थीटा इंटू कोस 3 थीटा एज इट इज, प्लस यहाँ पर जो है थर्ड टर्म में 2 थीटा बचा, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा। देखो एक तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल, फिर कोस 9 थीटा, देखो यहाँ पर ये कोस 9 थीटा कैंसिल हुआ, यहाँ पर कोस 3 थीटा कैंसिल हुआ, और यहाँ पर कोस थीटा कैंसिल हुआ, और जो बचा वही एक्चुअली आपका क्वेश्चन था। देखो साइन 9 थीटा अपॉन कोस 27 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 9 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो बच्चों ये इसका हो गया सेकंड मेथड, होपफुली आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और मेथड है, लेकिन ये लेक्चर बहुत लेंथी ड्यूरेशन का होता जा रहा है, इसलिए अब मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे देता हूँ, और जिसका तीसरा मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चूँकि लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा हो रहा है, इसलिए हमने तीसरा मेथड इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रख लिया। अब आपके सामने ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं, बिल्कुल उसी के बेस पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ये IIT 2016 में पूछा गया है एडवांस में, और क्वेश्चन तो आपको सब क्लियर ही है, खैर ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है आपके आगे,
ये चारों क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस लेक्चर में 7 से 8 क्वेश्चन आपको एज एन असाइनमेंट दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हालांकि ये बात भी सच है कि ये लेक्चर थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी जो लेक्चर्स थे उनके कंपैरिजन में टफ रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस टफ हैं। एक और लेक्चर रहेगा, इसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक्चुअली बच्चों टफ जैसा आप लोगों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है ना वो जेई एडवांस है। और बहुत बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री लवर्स होते हैं यार, बहुत ट्रिग्नोमेट्री को मतलब पसंद करते हैं, इसलिए जितना डेप्थ में जा सकते हो जाओ। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन रह गया यार बच्चों, ये एक क्वेश्चन और भी तो बताना था आपको। एक्चुअली इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दे दिया मैंने, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन ये है आपका असाइनमेंट का। देख लिया? ओके, देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।